नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। शुक्रवार को छात्र संघ चुनाव मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई और अब चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। घोषित चुनाव परिणामों के मुताबिक कोटपुतली पाना देवी महाविद्यालय में एबीवीपी का पैनल बना है, तो वहीं एलबीएस महाविद्यालय में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का जादू चला है। हालांकि यहां 2 महत्वपूर्ण पदों पर भी एबीवीपी ने बाजी मार ली है। तो आपको बता दें कि मतगणना सुबह 10 बजे शुरू हुई। मतगणना शुरू होते ही पुलिस प्रशासन ने शहर के एलबीएस व पाना देवी महिला महाविद्यालय के बाहर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया था। दोनों ही महाविद्यालयों में करीब 2 घंटे चली मतगणना के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। कोटपुतली पाना देवी महिला महाविद्यालय में जहां एबीवीपी उम्मीदवार पूजा ने अपनी प्रतिद्वंदी एनएसयूआई उम्मीदवार उगंता बाई को 190 मतों से मात दी, वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी उम्मीदवार प्रिया ने अपने निकटवर्ती निर्दलीय प्रतिद्वंदी निकिता सैनी को 34 मतों से हराकर जीत हासिल की। कोटपुतली पाना देवी महिला महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी की लक्ष्मीबाई पहले ही निर्विरोध विजयी घोषित की जा चुकी हैं। इस प्रकार पाना देवी महिला महाविद्यालय में तीनों महत्वपूर्ण पदों पर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। यहां संयुक्त सचिव पद पर कोई फॉर्म दाखिल नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि कोटपुतली के पाना देवी कॉलेज में जहां एबीवीपी ने परचम लहराया है, वहीं एलबीएस महाविद्यालय में निर्दलीय प्रत्याशी अतुल खारेड़िया एबीवीपी के विकास रावत को 261 मतों से हराकर कैंपस किंग बन गए हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर यहां एबीवीपी के प्रत्याशी नीरज कुमार ने 26 मतों से निर्दलीय अंकित जाट को पटकनी दी है और महासचिव पद पर एबीवीपी की दीपिका स्वामी ने 196 मतों से अपने निकटवर्ती प्रतिद्वंदी एनएसयूआई के अक्षय जांगिड़ को हराकर विजय हासिल की है। तो आपको बता दें कि संयुक्त सचिव पद पर एलबीएस कॉलेज में निर्दलीय संदीप ने एबीवीपी के साहिल को 342 वोटों से हराया है। इस तरह एलबीएस कॉलेज में हालांकि अध्यक्ष पद पर निर्दलीय का परचम लहराया, जबकि अन्य 2 महत्वपूर्ण पदों पर एबीवीपी यहां भी काबिज हो गई। दोनों ही महाविद्यालयों में चुनाव परिणामों के बाद विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलाई गई। एलबीएस कॉलेज में जहां प्राचार्य डॉक्टर रेणु माथुर ने विजय उम्मीदवारों को शपथ दिलाई, वहीं पाना देवी महिला महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अजीत सिंह ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद सभी विजयी उम्मीदवारों को पुलिस संरक्षण में घर भिजवाया गया। तो आपको बता दें कि कोटपुतली में छात्र संघ चुनाव का यह परिणाम रहा, जहां एलबीएस कॉलेज से निर्दलीय विजय प्रत्याशी अतुल खारेड़िया ने चुनाव परिणाम के बाद कहा कि मेरा लक्ष्य गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना व कॉलेज में भी शिक्षा के स्तर को बढ़ाना मुख्य लक्ष्य रहेगा। साथ ही कहा कि कॉलेज परिसर में सभी विद्यार्थियों को पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश देने की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि बाहरी छात्रों का प्रवेश बंद हो और कॉलेज का माहौल सुधारा जा सके। सुनिए इस अवसर पर एलबीएस कॉलेज से विजयी निर्दलीय प्रत्याशी अतुल खारेड़िया ने क्या कुछ कहा है। मैं एलबीएस कॉलेज में बीएससी फाइनल मैथ्स का विद्यार्थी हूं और इस बार मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और आप सभी के सहयोग व समर्थन से मेरे को विजय प्राप्त हुई है। कहा जाए तो मैं संगठन का अध्यक्ष बन चुका हूं और मेरा कार्य छात्रों के लिए ही होगा। कम्पिटिटिव क्लासेस लगवानी होंगी कॉलेज में या फिर लाइब्रेरी में बैठ कर जो सुविधा चाहिए बैठ कर पढ़ने की, वो हमारे कॉलेज में फ़िलहाल नहीं है वो सब। और फीमेल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के लिए गार्ड मौजूद होना चाहिए। जो अन्य लोग बिना आईडी कार्ड के प्रवेश कर जाते हैं कॉलेज में, वो सब वर्जित करना होगा। काफ़ी मुद्दे हैं वैसे तो, पर धीरे धीरे सभी पे काम किया जाएगा। ये कहना। क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और राहत की सांस ली। वो जीते हैं अध्यक्ष पद के लिए अतुल खारेड़िया जीते हैं और उन्होंने 761 मत प्राप्त किए हैं और उपाध्यक्ष पद में नीरज कुमार विजयी घोषित किए गए। इन्होंने 522 मत प्राप्त किए हैं। महासचिव पद पर कुमारी दीपिका स्वामी विजयी रही हैं। इन्होंने 969 मत प्राप्त किए हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए संदीप जी जहां संदीप इन्होंने 964 मत प्राप्त किए हैं और मैं इन चारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शांतिपूर्वक ये चुनाव रहा है और प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है और महाविद्यालय के सभी जो दल हैं, ये निर्वाचन दल, उन्होंने सक्रिय कार्य करके जो है इसको संपादित किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं।